हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम से जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आज हम एक प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड बात करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका BA 6 सेमेस्टर का है, BA 6 सेमेस्टर का है और ये पेपर 2025 में हुआ था, मई 2025 में। इकोनॉमिक्स का है और इसका जो टाइटल है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, पेपर बड़ा ईजी था। आज हम इसका आंसर की देखेंगे और डिटेल आंसर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत इजी पेपर आया था। जैसे कि पहले क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इंडियन इकोनॉमी आप सभी को पता है कि मिक्स इकोनॉमी होती है। देखो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। सोशल इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी को जो मिलकर बनाई जाती है उसे मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। दोनों इकोनॉमी के इसमें पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन? देखिए, ये प्लानिंग कमीशन वो था जिसमें 5 ईयर प्लान चल रहे थे। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन को ही चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था उसका जो चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम थे और उस समय के पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टू विच कंट्री इंडिया एक्सपोर्ट्स द मोस्ट? जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से सबसे ज़्यादा किसमें? तो यूएसए में होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1 जून 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसे इंपीरियल बैंक कहते थे पहले। ठीक है, इसका नाम फिर नेशनलाइज होके चेंज हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पब्लिक सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI, यूको बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और कनाडा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। SDFC एक प्राइवेट बैंक संस्था है। तो ये आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखो, बैंक रेट इंस्ट्रूमेंट है, रेपो रेट इंस्ट्रूमेंट है और ओपन मार्केट ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट है। तो एक टैक्स रेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, आप इंडियन इकोनॉमी वाली वीडियो या फिर मनी एंड बैंकिंग वाली वीडियो में अगर आप जाएंगे, मनी एंड बैंकिंग की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक चीज़ पढ़ाई गई है आपको, टूल्स। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, वहाँ पर ये सारे टूल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट आया है जिसमें क्या है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या सेंसस से रिलेटेड। तो आप सभी क्या करना, इंडियन इकोनॉमी वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से 5 ईयर प्लान और सेंसस और 2-3 चीज़ें जैसे प्लानिंग कमीशन वगैरह वो सारे पढ़ लेना। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, सिंपल से ये मान के चलिए 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो है वो, वहाँ से आप देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं। ठीक है, और जो पेपर पढ़े हैं वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑब्जेक्टिव है वो, उन्हें भी एक बार पढ़ लेना। तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? व्हाइट रेवोल्यूशन आपको सबको पता है, दूध उत्पादन मतलब मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नीली क्रांति, ये सभी क्रांति आपको पता होनी चाहिए। जैसे श्वेत क्रांति दूध के लिए है, नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए थी और आपकी हरित क्रांति गेहूं के बीज, बड़े मोटे अनाज से रिलेटेड थी। 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। FDI की फुल फॉर्म पूछिए, आप सभी को पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, GST इनडायरेक्ट है और ये आपका जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब ये सही नहीं है। जो वेल्थ टैक्स होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ना कि इनडायरेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड विद SDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? तो एक्सपेक्टेड एज, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम। तो देखो, ये तो तीनों इंक्लूड है इसमें। इंक्लूड क्या नहीं है? इंक्लूड आपका ऑप्शन डी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसने नोट पूछा है। आगे चलते हैं। द प्रेजेंट ईयर ऑफ GDP कैलकुलेशन इन इंडिया। तो किस पे प्रेजेंट ईयर पे होता है? 2011-12 पे होता है। और आप सभी को याद होना चाहिए कि एक चीज़ होती है MOSPI। ये जो MOSPI होता है, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके थ्रू ही आपको क्या किया जाता है? GDP को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले कभी कभार।
व्हेन वाज द जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? जीएसटी कब लागू हुई थी? जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 में, तो 2017 में। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। द रेपो रेट, मैं आपको कह रहा था ना कि वो वीडियो में से क्वेश्चन जो टूल्स वाली है उससे पूछा गया है। रेपो रेट क्या होता है? सीधा सीधा जो टूल्स में पढ़ाया गया है, टूल्स वाली वीडियो में वही पूछा गया है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक वो टैक्स रेट है जिससे कि बोरो करता है फ्रॉम आरबीआई, मतलब कि आरबीआई से क्या लेता है? उधार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। कहाँ पढ़ते हैं हम? 14 क्वेश्चन पे थे। 14 क्वेश्चन क्या पूछा है? विच सेक्टर प्रोवाइड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? तो कौन सा सेक्टर है? आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर, जिसे हम कृषि बोलते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सैंपल सर्वे पॉवर्टी? पॉवर्टी मतलब गरीबी के लिए कौन सा सर्वे करते हैं? तो ये होता है NSSO। ठीक है, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस करके इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, 16 क्वेश्चन पे आता है, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया कौन सी है? देखो ये स्टेट्स दिए गए हैं, तो स्टेट्स में कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। 17, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर का मतलब है जो गवर्नमेंट ओन करती है, तो वो आपका है SBI, क्योंकि SBI 1955 में बना था, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद क्वेश्चन है क्या है? 18 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज कंडक्टेड विद, तो किसके साथ होती है वो? फाइनेंशियल सेफ्टी के साथ होती है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई संबंध इसके हैं। 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे MSP भी कहा जाता है, ये किसके अंतर्गत दिया जाता है? आपने सभी देखा था जो लॉज बनाए गए थे वो एग्रीकल्चर के बनाए गए थे, और MSP पे काफ़ी बवाल भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि भाई बहुत हार्ड हैं या बहुत इन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कि सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर? देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या ही बताया जाए, निर्मला सीतारमन, सभी को पता होगा। विच सिटी इज़ नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल? तो ये देखिए फाइनेंशियल कैपिटल जो होता है वो मुंबई होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI। देखो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति कमीशन? नीति कमीशन या नीति आयोग जिसे बोलते हैं, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा। ये नीति आयोग वही है जिसे प्लानिंग कमीशन के जगह पर चलाया गया था। ठीक है, 24 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट ग्रोथ रेट ऑफ GDP इज एक्सपेक्टेड इन द 2024 और 25 में? तो ये कितनी थी? ये आपकी 6.5% थी। ठीक है, और जो न्यू अभी के अभी चल रही है, देखो ये जो पेपर है, ये पेपर आपका पिछले साल का पेपर है 2025 का। तो बहुत सारा डाटा इसमें ऐसा है जो कि 2025 में अलग था और अब अलग है नाउ। तो जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वाले क्वेश्चन है ना, जो इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश या इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से वाले क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड है, तो वो चेंज होते रहेंगे। अब जैसे कि ये 2025 का था, 2025 के अकॉर्डिंग कितना था? 6.5% थी। लेकिन अगर हम नाउ की बात करें तो नाउ कितना है? नाउ आपका 5.50% है। ठीक है, तो वही है कि चेंज होता रहेगा बार बार, तो इसको आपको ध्यान रखना है ज़्यादा। मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्टेड हुआ? तो आप सभी को पता है सितंबर 2014 में हुआ था ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास बहुत ज़रूरी है, और ये क्या था? इनमें आपका इन्वायरमेंटल जुड़ेगा, सोशल जुड़ेगा, और केयर भी और फ्यूचर जुड़ेगा। तो आपका ऑप्शन D हो जाएगा सही। कितने गोल्स बनाए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सतत विकास में? तो 17 पॉइंट थे, 17 पॉइंट। ठीक है, याद रखना, उन 17 पॉइंट में 3 पॉइंट ऊपर दे भी रखे हैं।
वो 3 इसकी है। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपके टैक्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ठीक है, टैक्स और एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड होता है। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो इसमें है मनीला में, और ये जो मनीला है ये आपका उसमें है, क्या नाम है उसका, इंडोनेशिया में, ठीक है, तो इंडोनेशिया में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टील प्लांट ऑफ इंडिया, तो ये आपका जमशेदपुर टाटा जी, ठीक है। आगे चल लेते हैं, कहाँ गए हम, 31st क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन फूड और गेन को फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। तो फूड प्रोडक्शन में वही गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने के लिए था। ये सारे वन लाइनरी क्वेश्चन है। विच बॉडी डज कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, कौन सी बॉडी नेशनल इनकम को करती है? वो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो नेशनल इनकम को क्या करती है, इक्वेट करती है। 32 का, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 33 पर। दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कंसर्न विद, तो अगर हम क्या करें, पब्लिक सेक्टर में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर से, तो उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। 3 चीज़ें, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है उसमें प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हम किसी दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। और नेशनलाइजेशन क्या होता है कि उसमें क्या कर रहे हैं, हम नेशनलाइज कर रहे हैं, मतलब कि राष्ट्रीयकृत कर रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट के अधीन आने लगेगा अभी वो चीज़। और एक और चीज़ होती है लिबराइजेशन। लिबराइजेशन क्या होता है कि हम अपने जो रूल्स और वो हैं, क्या कहते हैं, पॉलिसीज़, या हम जब कोई दुकान खोलते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लगता है, तो लाइसेंस प्रणाली को कम करना, ठीक है। 34 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु प्रिपेयर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है? तो आप सभी को पता है कि यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट पेश करती है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? तो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, ठीक है। बैलेंस पेमेंट कैरीज 2 मेजर अकाउंट, 2 मेजर अकाउंट रखता है बैलेंस पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और वो कौन कौन सा होता है? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। विच बॉडी रेगुलेट्स द शेयर एंड द सिक्योरिटीज, तो कौन रेगुलेट करता है? सेबी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो याद रखना आप इसकी फुल फॉर्म भी। 39 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 39 क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन यूनियन बजट, यूनियन बजट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक, भारत के बजट में मुख्य विशेषता कौन सी है? तो आपकी घाटे का बजट सबसे ज़्यादा भारत में लागू होता है। व्हाट बैंक रेट इज बीइंग फिक्स्ड बाय द आरबीआई, आरबीआई के थ्रू जो बैंक रेट फिक्स की गई है वो कितनी होती है? वो आपकी 6.25% ही होती है, ये आपका हो जाएगा। और जो अभी चल रही है वो 5.50% हो चल रही है, ठीक है, याद रखना इसको भी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के बारे में बात कर रहा है कि क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? तो एम्प्लॉयमेंट, स्टॉक मार्केट और टेक्नोलॉजी सभी होती हैं, ऑल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच कंट्री प्रोवाइड द हाईएस्ट एफडीआई, कौन सी कंट्री हाईएस्ट एफडीआई है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? देखो ये क्वेश्चन जो है अब वही है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। एफडीआई के जो ये डाटा होता है बार बार चेंज होता रहता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी, तो आपका मॉरिशस हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉरिशस हो जाएगा। पर लेकिन अब जो नाउ वो है सिंगापुर, ठीक है, तो सिंगापुर अब सबसे ऊपर आ चुकी है, और सिंगापुर के नीचे मतलब सिंगापुर, मॉरिशस और अब हो जाएगा नीचे यूएसए, ठीक है। तो 3 है, ये मैंने 3 टॉप 3 बता दी, ठीक है। अब ये पेपर पुराना है इस वजह से उसके अकॉर्डिंग ही अब हम लगाएंगे मॉरिशस, पर लेकिन अब सिंगापुर है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कौन से है? करंट्स के चल गए, सारे के सारे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी चेंज देखने को मिलेंगे सब लगभग सभी क्वेश्चन में। व्हाट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश
इन सेंसस 2011। सेंसस वाली वीडियो जरूर लेना, सेंसस से क्वेश्चन काफ़ी सारे आपके यहाँ पर आएंगे। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कितना था, तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20, वो सॉरी ए ही सही हो जाएगा, 19.98। ठीक है। और अगर हम यूपी की बात करें, पूरी यूपी की बात करें, क्या पूरी यूपी की, ये क्या पूछा है, ये पूछा है साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश को जनसंख्या कितनी थी, तो ये इतनी बता रहा है। लेकिन अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो वो टोटल कितनी थी, अगर हम, क्योंकि दो ऑप्शन आ सकते हैं, 199, पेन में क्या हो रहा है, 199.8 मिलियन के आसपास भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, यही है, बस इसे मिलियन में लिख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट टॉप 3 फूड गेन प्रोड्यूस स्टेट्स इन इंडिया, कौन कौन से जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं फूड, वो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, 3 यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, जो 5 ईयर प्लान था वो भी कौन सा वाला, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान माननोविस का है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो हाइड्रोडोमर, तो फर्स्ट हाइड्रोडोमर और सेकंड आपका माननोविस। इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है WTO की। तो WTO कब है, 1955 का है, 1995। ठीक है, 1995 में है। और इसकी डेट है जो 1 जैन है, कितनी है, 1 जैन। और एक और चीज़ बता दूं इसके बारे में, ये एक संस्था के अंतर्गत आता है जो कि है GATT। और GATT की फुल फॉर्म लिख लेना, इसे बोलते हैं जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म्स इन 1991 में 3 चीज़ें होती है, LPG, L मतलब लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन एंड G ग्लोबलाइजेशन। तो कौन नहीं है, तो आपका सोशलाइजेशन नहीं है, तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैचेज, क्या करेक्टली मैच नहीं है, सबसे पहला ही करेक्टली मैच नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो चेंज इन टैक्स होता है, ये फिस्कल पॉलिसी में आता है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, आगे चल लेते हैं। द इन्फ्लेशन रेफर टू, इन्फ्लेशन किसको रेफर करती है, इंक्रीज इन प्राइस गुड बिल्कुल सही, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल सही, और डिक्रीज इन द, सिंपल सी बात है, महंगाई जो होती है वो इन्फ्लेशन कहलाती है। तो आपका ऑल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, सारे ऑप्शन सही हैं ये। व्हाट इज द रैंक इन इंडिया वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हमारी जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो कितनी है, वो आपकी 136 है। ठीक है, और ये किस किस के अंतर्गत है, IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आपका वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग होता है वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग। और हम लगभग हर साल जो बने रहते हैं वो 135 से, 2 सेकंड, कहाँ बने रहते हैं हम, 135 से, ये पेन को क्या हो गया, ऐसे ही सुन लीजिए, 135 से 144 के बीच में बने रहते हैं हम। ठीक है, हर साल का जो डाटा चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द फूड गेन प्रोडक्शन इन इंडिया 2023 और 24, तो कितना फूड गेन प्रोडक्शन है आपका, यही जो सबसे ए नंबर पे दे रखा है, 332.22 मिलियन टन्स में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश इन द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप पैदा करता है, तो आपका गेहूं सबसे ज़्यादा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा रिवेन्यू किस वजह से होता है, तो GST के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो याद रखना। और GST भी कौन सी होती है, SGST होती है, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो याद, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट इज द शेयर ऑफ उत्तर प्रदेश इन GDP, GDP में कितना शेयर होता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का
10% होता है, जो कि अब के समय पर लगभग ये पिछले टाइम का है, अब के समय पर लगभग 8 से 9% के बीच में है। ठीक है, 8 से 9% के बीच में। व्हाट इज द मेन क्रॉप ग्रो इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश? देखो ईस्टर्न और वेस्टर्न दो हैं, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग तो कौन सा है आपका? आपका है राइस। ठीक है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग राइस है। और अगर हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की देखें तो शुगर केन है। तो याद रखना ये वाला ईस्ट में है ना, हाँ ये ईस्ट है, तो ईस्ट में आपका राइस है, और अगर वेस्टर्न की बात करेगा तो शुगर केन आएगा। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, 56 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 56 क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज नोन एज द लेदर सिटी? तो लेदर सिटी में कौन है? लेदर सिटी में आपका हो जाएगा कानपुर। और ऊपर एक क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ और चीजें भी मुझे बता देनी चाहिए थी। हाँ ये वाला क्वेश्चन था। देखो उत्तर प्रदेश में लार्जर प्रोडक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहला तो आ जाता है आपका वीट, दूसरे नंबर पर आता है शुगर केन, और तीसरे नंबर पर आता है मिल्क। तो ये भी याद रखना है, वीट, शुगर केन और मिल्क। ठीक है, ये तीन है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार पूछे गए हैं कहीं, मुझे याद आ गया था अभी, तो इसलिए मैंने बता दिया। हम बात कहाँ पर थे? हाँ, तो लेदर कौन सी होती है आपकी? लेदर होती है कानपुर। ठीक है, ये याद रखना। और मेरठ को कहते हैं स्पोर्ट्स सिटी, यहाँ पर मेरठ है ना, मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी बोलते हैं। और नोएडा को बोलते हैं आईटी हब। तो ये बात भी याद रखना, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। विच सिटी इज फेमस? विच सिटी इज फेमस इज ग्लास एंड द बेंगल इंडस्ट्री? तो ग्लास और बेंगल इंडस्ट्री के लिए आपकी फिरोजाबाद होता है। ठीक है, फिरोजाबाद ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वैसे सुन लीजिए, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो फिरोजाबाद होता है। और इसको एक और चीज बोलते हैं, फिरोजाबाद को एक और नाम से जानते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी। ये पेन चल नहीं रहा है, 2 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी बोलते हैं। मुरादाबाद क्या होता है? मुरादाबाद ब्रास सिटी होता है, मुरादाबाद को ब्रास सिटी बोलते हैं। ठीक है, पेन गड़बड़ कर रहा है, आप ऐसे ही सुन लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी? जीडीपी के बेस पर क्या रैंक दी गई है? जीडीपी के बेस पर हमें कौन सी रैंक दी है? हमें जीडीपी के बेस पर 4th रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 4th। 2 सेकेंड, नहीं गलत, 4th नहीं है। जीडीपी के बेस पर हमको जो रैंक मिली है वो मिली है आपकी 3rd। जी मैं 4th कुछ और सोच रहा था। जीडीपी के बेस पर जो हमें रैंक है वो 3rd मिली है। और अब ये जो था 2015 के अकॉर्डिंग था, और जो अब हो रहा वो मतलब 2025 के 24-25 के अकॉर्डिंग, लेकिन जो अब है, अब हमारी रैंक हो गई है क्या? 2nd रैंक हो गई है। ठीक है, और 3 है। फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है, फर्स्ट नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। ये पेन चल नहीं रहा है, पेन गड़बड़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है, 2nd नंबर पर हमारा क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, और 3rd नंबर पर हमें कौन है? 3rd नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये 2025 के अकॉर्डिंग है। और अब हमारा 2nd नंबर पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश, और 3rd पर आ गया है तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखना है इसको। 59 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी उत्तर प्रदेश? तो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? अगर हम परसेंटेज में देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन हमारा है 26%। ये रहा 26%। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द लॉक इंडस्ट्री? लॉक इंडस्ट्री में कौन आता है? लॉक इंडस्ट्री में आपका अलीगढ़ आता है। ठीक है, सहारनपुर कांस्य, उस कांस्य कह रहा हूँ, वो लकड़ी उद्योग में आता है सहारनपुर। ठीक है, विच इज द मेन फ्रूट क्रॉप ऑन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या फ्रूट बनाया जाता है? तो वो आपका मैंगो। चलिए आगे चलते हैं। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज पॉपुलर नॉन एज द, देखो मैंने स्पोर्ट्स के लिए बताया था, स्पोर्ट्स के लिए कौन बताया था? मैंने मेरठ बताया था। क्या कौन बताया था? मेरठ। हाँ जी। व्हाट अमाउंट ऑफ गिवन द पीएन और द फार्मर पीएम किसान योजना? पीएम किसान योजना में जो हमें दिए जाते हैं वो टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और 2,000 की किस्त में दिए जाते हैं, जो कि 2,000 की 3 किस्तें होती है। ठीक है, 3 किस्तों में मिलते हैं। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया प्रोवाइड्स 100 डे ऑफ द इम्प्लीमेंट, सबको पता है MGN जिसे मनरेगा बोलते हैं, ठीक है, और मनरेगा का फुल फॉर्म आपको पता है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसमें, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे चल लेते हैं, किसके लिए काम आता है, कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए काम आता है। हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के कौन चेयरपर्सन है, तो देखो अगर पिछले साल की बात करें तो सुमन बेरी था, वाई होना चाहिए यहाँ पे बेरी, तो अगर पिछले साल की बात करें तो सुमन बेरी था, लेकिन अगर हम इस साल की बात करेंगे तो अब 2026 में अशोक कुमार लोहरी बन चुके हैं। पेन चल ही नहीं रहा है, चाहे कुछ तो करिए, चल नहीं रहा, ऐसे सुन लीजिए वो क्या आ रहा है, अशोक कुमार लोहरी 2026 में बने हैं, ठीक है। 67 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कभी कभार चल जाता है कभी नहीं चल रहा। What is the contribution of सर्विस सेक्टर इन परसेंट ऑफ द GDP इन इंडिया, सर्विस सेक्टर कितने पे डिपेंड कर गया है, 50% पे डिपेंड कर रहा है, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग है, इस साल ये 53 से 55% के आसपास हो गया है, 53 से 55% के आसपास हो गया है, तो याद रखना आप लोग इसको, ठीक है। 68 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2024 सर्वे, देखो 2024 सर्वे के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट था लेबर फोर्स सर्वे का, तो वो कितना था, वो आपका था जी 4.9, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस के इन इंडिया, तो स्पाइसेस में कभी केरला होता था लेकिन अब केरला नहीं, अब गुजरात है, तो और याद रखना जो स्पाइसेस की बात है, केरला क्वालिटी अभी भी जाना जाता है, जो क्वालिटी मतलब जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो केरला का होता है। गुजरात सबसे ज़्यादा स्पाइसेस करता है लार्जेस्ट, और दूसरे नंबर पे अब MP आ गया है, ठीक है, ये भी याद रखना, MP दूसरे नंबर पर है, ठीक है। विच एग्रीकल्चर कम्युनिटी इज लार्जली एक्सपोर्ट इन इंडिया, कौन सी कृषि का भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, तो सब एक्सपोर्ट किसका सबसे ज़्यादा किया जाता है, सबसे ज़्यादा किया जाता है राइस का, ठीक है, राइस। कौन सा 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ का नारा देता है, तो गरीबी हटाओ का नारा 5th 5 ईयर प्लान में का था, जो कि आपके महात्मा गांधी की सरकार द्वारा दिया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी कह रहा हूँ, सॉरी, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, महात्मा गांधी निकल गया मुँह से। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरपर्सन PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और पहले ही क्वेश्चन पूछा, पहले ही शुरुआत में पूछा गया था जिसमें मैंने आपको बता दिया था चाहिए। विच ऑफ द ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप सभी को पता है 1991, ठीक है। 2011 की सेंसस के अनुसार मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया की बात की जाए तो 1943, अगर यूपी की बात की जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी पूछा सकती है, तो 912 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 912 उत्तर प्रदेश का, और अगर इंडिया की बात करें तो 943, ठीक है, याद रखना। ये पेन गड़बड़ कर रहा है, बहुत लेट चल रहा है ये। 75 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो अटल पेंशन योजना टारगेट किस टाइप के ग्रुप को टारगेट करता है, तो ये आपके असंगठित क्षेत्र के कार्यों को टारगेट करता है, ठीक है, कार्यकर्ताओं लोगों को टारगेट करता है। ये आपके पूरा पेपर था, बहुत इजी पेपर था, ऐसा ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कोई पेपर था नहीं, क्योंकि सीधे से क्वेश्चन है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया जाए। फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश करी आपको, जो कि थोड़ा बहुत यूजफुल हो जाएगी आपके लिए। अब ये एक पेपर होगा 2025 का, एक और पेपर पड़ा है मेरे पास 2024 वाला, वो भी मैं आज डाल दूंगा, ठीक है। पहले आप इस पेपर को ले लीजिए, फिर आप दूसरे पेपर को ले लेना, और अगर आपको समय मिले तो इंडियन इकोनॉमी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके जो पेपर हैं, जो उसमें इंडियन इकोनॉमी के पेपर डले हुए हैं, उनको ले लीजिए, वहाँ से बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोस भी पड़ी है, जैसे कि सेंसस की वीडियो पड़ी है, तो सेंसस में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन और हैं जो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार वो देख लेना, काफ़ी अच्छा पेपर चला जाएगा आपका। वैसे तो पेपर ईजी आ रहा है, ईजी ही आएगा आई थिंक, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।